हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। ये है आपकी अभ्यास सीरीज जिसमें हम यूपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका ईयर 2022 में आया हुआ सोशल जस्टिस सेक्शन से, जिसके अंतर्गत आपसे ये पूछा गया है कि दिव्यांगता के संदर्भ में सरकारी पदाधिकारियों और नागरिकों की गहन संवेदनशीलता के बिना दिव्यांगजन जो अधिकार अधिनियम 2016 है केवल विधिक दस्तावेज बनकर रह जाता है। इस पर आपको टिप्पणी करना है 150 शब्दों के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको यह बताना है कि जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है, जो 2016 का जो अधिनियम ये बनाया गया है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जरूरत है कि जो संवेदनशीलता हो सरकारी पदाधिकारियों और नागरिकों के बीच में। तो ये इसके अंतर्गत आपको स्पष्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो जो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिषय में है, उसको प्रभावी बनाने के लिए 19 अप्रैल 2017 को दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। इसके साथ ही जो निःशक्तताओं का ध्यान व्यक्ति से हटकर अब समाज की ओर शिफ्ट हो गया, और साथ ही साथ निःशक्तता का जो चिकित्सा मॉडल था उसमें दिव्यांगता के सामाजिक या मानवाधिकार मॉडल की ओर इसको स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद अगर हम बात करें इस अधिनियम के क्रियान्वयन में समस्याओं की, तो इसमें क्रियान्वयन की कमी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जो सुगम्य भारत अभियान है उसके होने के बावजूद भी भारत के जो ज़्यादातर भवन हैं दिव्यांग फ्रेंडली नहीं है। साथ ही साथ इनके लिए आरक्षण का कोटा होने के बावजूद भी इनके अधिकांश पद खाली देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार का अभाव इनके लिए देखने को मिलता है, क्योंकि जो जागरूकता, देखभाल और सुलभ चिकित्सा सुविधा का अभाव होने के कारण इस तरीके की समस्याओं को उनका सामना करना पड़ता है। इसके अलावा भेदभाव और दोहरे बोझ की समस्या को उनको झेलना पड़ता है। उनके अधिकारों की समझ की कमी से उनसे जुड़े हुए कलंक उनके लिए अपने मूल्यवान कार्यकलाप को प्राप्त करना मुश्किल कर देते हैं, जिसमें समाज को जो उनकी मदद करनी चाहिए वह तो वह करते ही नहीं है। साथ ही साथ जो वह कार्य करते हैं उसके बीच में बाधा भी समाज के द्वारा उत्पन्न की जाती है। इसके साथ ही उनकी जो राजनीतिक भागीदारी है उसका भी अभाव देखने को मिलता है। अगर हम बात करें लाइव समग्र डेटा के अभाव के कारण जो मतदान प्रक्रिया की दुर्गमता, साथ ही साथ पार्टी की राजनीति में भागीदारी के लिए भी उनके समक्ष कई सारी बाधाएं आती हैं। तो ये बात की हमने कमियों के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो अधिकार हमने अधिनियम जो बनाया है उसके साथ हमें संविधिकरण की भी आवश्यकता है, जिसके अंतर्गत हमें संस्थागत बाधाओं को कम करना और न्यायिक घोषणाओं को लागू करने की जरूरत है। इसके अलावा सरकार द्वारा जो शुरू की गई योजनाओं और पहलों को पूरी तरह तेजी से संसाधित करना आवश्यक है। साथ ही साथ लोगों को दिव्यांगों के साथ सहानुभूति का व्यवहार और संस्था को आजीविका प्रदान करने में ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो अंतर्निहित गरिमा का सम्मान करना, व्यक्तिगत स्वायत्ता और अपनी पसंद बनाने की स्वतंत्रता उन्हें देने की जरूरत है। इसके अलावा गैर भेदभाव, पहुंच और अवसर की समानता सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। तो ये बात की हमने संवेदीकरण की आवश्यकता के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें इसके वे फॉरवर्ड की, तो समुदाय आधारित पुनर्वास दृष्टिकोण और जागरूकता की जरूरत है। इसके अलावा दृष्टिकोण बदलने के लिए जन जागरूकता और अक्षमता की जो समझ है उसको बढ़ाने की भी आवश्यकता है। इसके साथ ही राज्यों के साथ सहयोग और आवंटित धन है उसकी उचित जांच और ट्रैकिंग की भी इसके अंतर्गत आवश्यकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में, तो जो सरकार और न्यायपालिका ने दिव्यांग लोगों के संबंध में एक अधिकार आधारित दृष्टिकोण अपनाया है। इसलिए इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नियमित निगरानी की आवश्यकता होगी, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि अधिनियम के प्रावधानों को उनकी भावनाओं के साथ एकीकृत करके लागू किया जा सके। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया 2022 में आया हुआ सामाजिक न्याय खंड से। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।